प्रसंग है। आज तीसरा दिन है। उत्तम आर्जव धर्म पर चर्चा करनी है। चर्चा करनी है क्यों कहते हो? ये क्यों नहीं कहते हो कि उसका दिन है? दिन क्या होता है? कोई हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था कि उसका उनका दिन है आज। ये दसई धर्म 24 घंटा और 12 महीना धारण करने के हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि आज गुस्सा नहीं करने का दिन है, कल घमंड नहीं करने का दिन है और आज छल कपट करने का नहीं दिन है। तो क्या साल में एक दिन एक धर्म पालना है? तो फिर क्या है कि हम एक दिन तो कम से कम बरस में उसकी चर्चा करें गहराई से, हैं? उसको समझने का दिन है। हम तो उसे पालने का दिन समझते हैं, है ना? धर्म पाला नहीं जाता है, धर्म पलता है। ख्याल में है ना? वो तो हमारे जीवन की चीज है। वो जीवन भर धारण किया जाता है। धारयतीति धर्म, जिसे हम धारण करें उसे धर्म बोलते हैं। तो आर्जव धर्म क्या है कि ऋजोर्भावः आर्जवः, सरलता का नाम आर्जव है। कि सरलता क्या? तो उन्होंने कहा माया कसाय का नहीं होना, इसका नाम आर्जव धर्म है। आरंभ के 4 धर्मों को आचार्य देव ने क्रमशा क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 4 कसायों के अभाव रूप बताया, है ना? तो आज ये तीसरा जो आर्जव धर्म है, ये माया कसाय के अभाव रूप होता है। इसलिए हमको आर्जव धर्म और माया कसाय को आज समझना है। इस धर्म के संबंध में भी समझने में हम बहुत गलती करते हैं। जो ताकतवर व्यक्ति होते हैं वे अपने सब काम सख्ती से करना चाहते हैं, है ना? और कोई आदमी उसमें बाधक बने तो उस पर क्रोध करते हैं और सबसे हम बड़े बनना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कमजोर होता है वो छल कपट से, मायाचार से अपने काम सिद्ध करना चाहता है। इसलिए उसकी प्रवृत्ति अपने से जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको आपस में भिड़ा देने की होती है। किसी आदमी से उसे तकलीफ है तो उसके सामने स्वयं तो टकरा नहीं सकता, तो उसी की बराबरी का या उससे भी ताकतवर कोई व्यक्ति हो तो उसको जाके भिड़ाएगा कि वो तुम्हारे विरुद्ध ऐसा बोलता था, ऐसा बोलता था, ऐसा बोलता था। उसे उत्तेजित करेगा कि इसका उसका झगड़ा हो जाए तो ये दोनों निबट जाएं। उसकी प्रवृत्ति मायाचार के माध्यम से अपने काम को सिद्ध करने की होती है। अब 2 व्यक्तियों के बीच में उसने जो मायाचार किया है, यदि वो खुल जाए तो फिर उसकी क्या दशा होगी सोचो आप। क्यों कि वो एक से भी नहीं टकरा सकता था, और जब उन दोनों को मालूम पड़ेगा कि ये हमको भिड़ा करके ऐसा काम करना चाहता था, तो उसकी एक की जगह 2 शत्रु हो गए और वे बलवान, तो उसकी क्या दशा होगी इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। हमें क्या ज़रूरत है, उसको भी इस बात की कल्पना होती है ना।
इसलिए वो चाहता है कि उस बात को मैं छिपा के रखूं, लेकिन छिपाना इतना आसान थोड़ी है। छल के माध्यम से हम कुछ लोगों को एक आध बार धोखे में रख सकते हैं, सबको और सदा नहीं। तो जब वो बात प्रकट होगी, वो तो तब जो दुख होगा उसकी बात तो अलग है, लेकिन वो 24 घंटे सशंक रहता है कि बात खुल गई तो क्या होगा। इस डर के मारे वो 24 घंटा आतंकित रहता है, उसका चित्त शांत नहीं रहता है, भयाक्रांत रहता है। और भयाक्रांत व्यक्ति कोई महान काम नहीं कर सकता, उसकी सारी शक्ति दिन रात उसी में खर्च होती है। इसलिए मायाचार भी कम खतरनाक नहीं है। अकेली बात ऐसी नहीं है कि हम अपने किसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ही मायाचारी करते हैं। कुछ लोग मनोरंजन के लिए भी मायाचारी करते हैं, और कभी कभी हंसी मजाक में मनोरंजन करने के लिए ऐसी बात कर देते हैं कि जिससे बहुत अनर्थ खड़े हो जाते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव यहाँ से वहाँ भिड़ाने का होता है, बिना ही मतलब के, बस उनकी आदत ही ये होती है। जैसे अपन कहते हैं आज की भाषा में नारद है तो नारद पूरा, यहाँ का वहाँ, यहाँ का वहाँ, बस ये ऐसा ही करता रहता है। तो मनोरंजन के लिए भी हम मायाचारी करते हैं, लेकिन ये मायाचारी कभी भी आदमी को शांत नहीं होने देती है, और आत्मा का कल्याण शांत स्वभाव के बिना कभी नहीं होता। तो इसलिए हमको आर्जव धर्म को समझना है तो पहले हमें माया कसाय को समझना पड़ेगा। अब माया कसाय को समझाने के लिए लोक में कहा जाता है जो मन में हो वही वाणी से बोलो, जो बोलो बस वही करो, बस इसका नाम आर्जव है। और मन में और वचन में और करे कछु और, उसे हम माया कसाय कहते हैं। ये माया कसाय की परिभाषा और आर्जव की धर्म की परिभाषा ऊपर से सरल और बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन सच्ची नहीं है। सच्ची नहीं है। क्यों नहीं है सच्ची? कि जो मन में होए वही वाणी से बोलो, वही काय से करो, इसका नाम यदि आर्जव धर्म है तो ऐसा आर्जव धर्म सिद्धों के नहीं होगा, क्योंकि उनके मन वचन काय ही नहीं है। बोलो। और सिद्ध भगवान क्या हैं? जिनके आत्मा के सभी गुणों का विकास हो गया है, तो उनकी माया के साथ खत्म हो गई पूरी, तो पूरा आर्जव धर्म प्रकट हो गया क्या नहीं? तो उनके आर्जव धर्म सर्वोत्कृष्ट कोटि का है, और उनके मन वचन काय नहीं है। तो मन वचन काय की एक रूपता है परिभाषा जिसकी, ऐसा आर्जव धर्म सिद्धों के नहीं होगा, और है इसलिए ये परिभाषा सही नहीं है। और माया की कि मन में और वचन में और करे कछु और, एक परिभाषा माया की भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? कि जिनके मन वचन काय तीनों नहीं हैं, सिद्धों के तो तीनों नहीं हैं, लेकिन एक इंद्रिय जीव के अकेली काया है, वाणी भी नहीं है और मन भी नहीं है।
और उनके माया होती है। शास्त्रों में लिखा है कि एक इंद्रिय जीव के, निगोदिया जीव के 23 कसाएं होती हैं। 25 कसाओं में 23 कसाएं होती हैं, तो माया तो आ गई ना उसमें। 2 कौन सी नहीं होती होंगी भैया? क्योंकि वे सब जीव नपुंसक होते हैं, इसलिए स्त्री वेद और पुरुष वेद नहीं होता। तो अनंतानुबंधी माया है, अप्रत्याख्यानावरण माया है, प्रत्याख्यानावरण माया है, संतुलन माया है। चारों प्रकार की माया मौजूद है और उसमें मन वचन काय तीनों नहीं है। तो मन में और वचन में और कहे कछु और, यदि ये परिभाषा बनाएंगे तो एक इंद्रिय जीव मायाचारी नहीं ठहरेंगे, 2 इंद्रिय जीव मायाचारी नहीं ठहरेंगे कि उसके मन और वचन तो है लेकिन काया नहीं है। 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय नहीं, काया और वचन तो है लेकिन मन नहीं है। और असेनी पंचेंद्रिय तक के जीव, इनके मन नहीं है। तो इसलिए मन में जो हो, वचन में भी हो, काय में एक रूपता हो, वो आर्जव धर्म, और मन में और वचन में और करे कछु और, ये है माया कसाय। ये परिभाषा उनमें घटित नहीं होती। ये तो सैनी पंचेंद्रिय में भी, विशेषकर मनुष्यों में ही घटित होगी, देवों में भी नहीं। देवों में हो जाए लेकिन नारकी और त्रिंचों में तो नहीं होगी ना, क्योंकि वे बेचारे बोलते नहीं हैं। वाणी का योग है, आवाज निकलती है लेकिन बोलते नहीं है ना। तो मायाचार की परिभाषा और आर्जव धर्म की परिभाषा कोई अलग होनी चाहिए ना। कि साहब हम क्या करें, पूजन में भी तो यही लिखा है ना, मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए, लिखा ना। उनने भी यही लिखा कि जो तुम्हारे मन में हो वैसा ही बोलना, और जो बोलो वैसा ही करना। ये लिखा है कविराज पूजनकार ने, दयानंद राय ने। लेकिन ये बात मुझे पसंद नहीं है। मेरी सलाह तो कुछ और है कि मन में हुए सो मन में रखिए। क्यों? क्योंकि हमारे मन वचन काय उतने पवित्र नहीं है। हमारे मन बहुत गंदे हैं, उनमें बहुत महापाप है। अब क्या दुनिया में बहुत पाप हो गया, बहुत पाप हो गया। अरे भाई साहब, अभी तुमने बहुत पाप देखे कहाँ हैं? ये दुनिया में जो दिखाई देते हैं ये तो अनंतमा भाग हैं, क्योंकि हमारे मन में जितना पाप भाव है वो वाणी में व्यक्त नहीं हो सकता, और जो वाणी में जितना पाप है वो काया में व्यक्त नहीं हो सकता। जो हमारे मन में है यदि वो वाणी में हम बोल दें तो ये जगत में कोलाहल मच जाएगा भाई साहब, और यदि क्रिया में कर दें तो प्रलय हो जाएगा। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, ऐसी कौन माँ बहन है जिसे देखकर किसी ना किसी नालायक को उसके प्रति खोटा भाव नहीं आया हो? बोलो, कुरूप से कुरूप हो। इन लाखों करोड़ों लोगों में एकाध ना एकाध व्यक्ति तो ऐसा मिल ही जाएगा ना। और जो बात उसके मन में आई
और वो वाणी में बोल देता तो क्या होता, वो कर गुजरता तो कौन सी माँ बहन की इज्जत बचती। और ये जाने दो, ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसे मारने का भाव एक क्षण को ही सही किसी ना किसी को ना आया हो। मर जाए तो अच्छा है? अरे ये माँ कि जो माँ किसी कीमत पर अपनी संतान मर जाए ये चाह नहीं सकती, वो भी बात बात पर अपने बच्चों से बोल देती है जा मर जाए, तुझे जहाँ जाना है जा मर जा। बोलती कि नहीं बोलती है? और यदि वो वाणी में लाई और वो काया में ले आए तो मन में आए बिना वाणी में आ सकती है? तो एक आदमी जिंदा नहीं रहता, सोच लो आप। इसलिए मेरी सलाह है कि मन में होए सो मन में रखिए। एक मैं बहुत छोटी सा प्रश्न आपसे करता हूं। कहानी तो आपने सुनी होगी कि अभिमन्यु को जिस दिन महाभारत के युद्ध में 7 महारथियों ने घेर कर और मार डाला, और अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि सूर्य अस्त होने के पहले जिस व्यक्ति ने उसे मारा है अभिमन्यु को, वो उसका नाम था जयद्रथ, नाम सुना था? उसको सूरज अस्त होने के पहले यदि मैंने नहीं मार डाला तो मैं अग्नि में जल के मर जाऊंगा, है ना? ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा की थी ना। हिंदू धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। अब मेरा एक प्रश्न आप लोगों से है, क्या हुआ वो आपको मालूम है, उसमें ज्यादा झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन यदि नहीं मार पाता अर्जुन, क्योंकि दूसरे को मारना तो किसी के हाथ में है ही नहीं, वो गायब ही हो जाता, हजारों मील दूर चला जाता। क्यों? एक दिन छिपना कोई ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है ना। क्षयोपम ज्ञान वालों के सामने, केवल ज्ञानी के सामने तो नहीं छिप सकते हैं? तो फिर क्या होता सोचो। यदि अभिमन्यु को मारने वाले को अर्जुन नहीं मार पाता, शाम तक वो सूरज अस्त हो जाता तो आगे में जल के मर जाता। यही होता ना। बच्चे भी ये कह रहे हैं, बड़े भी यही सोच रहे होंगे। क्यों? अब जाने दो, वो जो होता वो होता। लेकिन यदि वो आपसे सलाह लेने आता बेटा कि अब मैं क्या करूं, तो आप क्या सलाह देते? अब सोचो, अब मन में सोचो बेटा, मन में सोचो। बोलने का काम मुझे ही करने दो। मन में सोचो। क्या हम कहते आप बताओ, हमसे सलाह लेने आता। सब अपने मन में सोचो कि अर्जुन कहता कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी और अब मैं नहीं मार पाया, अब मैं क्या करूं? तो आप क्या सलाह देते? कि आप कह भैया हम तो यही सलाह देते कि तुमने प्रतिज्ञा ली है तो पालन कर। प्रतिज्ञा भंग करने का बहुत दोष है। टोटेमल जी ने भी लिखा है मुख्यमंत्री का देखा। क्यों? प्रतिज्ञा नहीं लेने का उतना दोष नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा लो तो उसे पालन करना चाहिए। और महापुरुष तो है ना, रघुकुल रीति सदा चले आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। क्यों? ठीक है ना? अपन सब एक मत हो गए। लेकिन मेरा विरोध है। यदि मेरे पास अर्जुन आता और पूछता कि भाई साहब अब मैं क्या करूं, तो मैं ये बिल्कुल सलाह नहीं देता कि तुम अग्नि में जल के मर जाओ।
बोलो, वो प्रतिज्ञा भंग करना अग्नि में जलकर मरने, आत्महत्या करने से बड़ा पाप है। अब सोचो, अरे भाई तूने ऐसी प्रतिज्ञा ली क्यों? हम तो एक कहते हैं, लेना ही नहीं चाहिए था। तू तो अपने को जगत का नियंता समझता है। ये हमारे पुराने जमाने के राजाओं में इतना अज्ञान कैसे था, मेरी समझ में नहीं आता। जिसके पास जाओ, जो चाहो सो मांग लो, हम तुमसे खुश हैं। क्यों? जैसे सारे जगत का कर्ता धर्ता यही है। वो चक्रवर्ती सम्राट का राज्य मांग ले तो सब कुछ इसके हाथ में है। ये कितना अभिमान का द्योतक बात है। राजा दशरथ ने भी कह दिया था ना कैकेयी से, हम तुमसे बहुत खुश हैं, जो चाहो सो मांग लो। चलो वो मांग लेती और वो दे देते, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उसने कहा कि मेरे वचन आप रखो, अपने धरो उसमें तिजोरी में संभाल के, जब मौका होगा तब मांग लूंगी। कि जाओ जब चाहो तब मांग लेना। माने आज भी मैं सब कुछ समर्थ हूं, क्यों? और कल भी रहूंगा। कल मेरी हालत ऐसी हुई नहीं कि जो तू मांगे मैं दे सकूं, तो क्या होगा? ऐसी प्रतिज्ञा करने वालों की वही दुर्दशा होती है, जिससे सारी रामायण बन गई, इतनी लंबी चौड़ी 700 पेज की है? मेरा मतलब समझे कि नहीं समझे? कि ये समझते क्या थे अपने आप को? अरे तू खुश हो गया है तो जो देना है दे देना, झगड़ा खत्म, तत्काल निपटा है? अरे तुम्हें बच्चों को इनाम देना है, 100 रुपया देना, 100 रुपया, 1000 दे दो ना, जब देना है मांग ले। ये ऐसे अभिमान की बातें क्यों करते हो? है? तो बेवकूफी तो उस वक्त की कि क्या कह रहे हो आप, तद्भव मोक्षगामी थे। कौन? अर्जुन। लेकिन उन्होंने किसी को मारने की प्रतिज्ञा की, हम उसको भी बेवकूफी नहीं कह सकते? इतना डरते हो क्यों? वे तो मोक्ष में गए, घबराओ मत उनसे कि उनके यहाँ भगत बहुत है, तो लेना के देने पड़ जाए। क्यों? यानी उन्होंने इतनी बड़ी गलती की। यदि सचमुच ऐसा हो गया होता तो क्या होता? हम सलाह देते थे कि मर जाओ, जैसा कि आप सबने सोचा। तो अब मैं पूछता हूं दूसरा प्रश्न, कि अर्जुन मर सकते थे आग में जल के? उनके हाथ में था। मैं आग में जल के मर नहीं सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये कैसी बात करते हो? ये तो हर एक के हाथ में है। माताएं बहनें समझती हैं हमारे हाथ में है। क्यों? अरे वो चरम शरीरी थे, उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे। और जलकर मरने वाले मोक्ष में नहीं जाते हैं, नरक में जाते हैं। क्योंकि आत्महत्या जैसा बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। वो अत्यंत तीव्र कसाय में होती है, अब वो नरक में जाता है। समझे? तो जो उनके हाथ में ही नहीं था, आग में जल के मरना, अब वो प्रतिज्ञा ली और हमसे पूछते कि मैं क्या करूं? अरे जो तुम कर ही नहीं सकते हो, हमसे पूछने की बात क्या है? आगे समझ? परम शरीरी आग में जल के मर सकता है? वज्र विषद नाराज सेनन वाला आग में जल के मर सकता है? उनके हाथ में ही नहीं था, तो उन्हें मेरी सलाह माननी पड़ती। सलाह माननी क्या पड़ती? वो मर ही नहीं सकते थे, तो फिर आप क्या सलाह देते कि भैया तुम मरो मत, दीक्षा ले लो। समझ में आया कि नहीं आया? तो आखिर वे यही तो करते।
और हुआ क्या, अब थोड़ा उस पर भी विचार कर लें। उनके यहाँ तो एक भगवान थे, तो उनने घंटे आध घंटे को सूरज को रोक दिया। क्यों? सूरज को डूबने नहीं दिया। सूरज तो डूब ही जैसा गया था, अपने रोजाना के हिसाब से डूब गया था, लेकिन वो श्री कृष्ण भगवान ने रोक दिया। क्यों? अब अपने भगवान तो ऐसा कुछ करते नहीं हैं, वे यहाँ हैं ही नहीं, मोक्ष में चले गए। वे करता धरता हैं ही नहीं, और होते तो भी नहीं करते। उन पे महा उपसर्ग होता तो भी कुछ नहीं करते। क्यों? हमने भी कोई ना कोई रास्ता तो निकाला। क्यों? भगवान नहीं करते तो उनकी भगत देवी देवता कर देते हैं। एक भाई मेरे से पूछता था, वो 45वां काव्य है ना भक्तांबर का, वो बीमारी ठीक करने वाला, उससे बीमारी ठीक होती है कि नहीं होती है? क्या? उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, सोचाम दशाम उपगताश्च्युत जीवतासा, है ना? है? क्यों? अब मैंने कहा भाई साहब, मैं 2 साल पहले आया था, नवोकार महामंत्र पर मैंने व्याख्यान किया था इसी नागपुर में। कौन से हॉल में किया था? तो उसमें तुम सुन लेते तो उसमें मैंने सब बात बताई थी। क्यों? मैंने कहा कि अब मैं क्या कहूँ तुमसे, तुम्हारी दुकान चौपट हो जाती। तुम डेंटिस्ट हो ना, तो वो 45वां काव्य पढ़ता, वो दांत ठीक हो जाते। तो तुम्हारी दुकान पे कौन आता? अरे ये नहीं होता है, ये अच्छी बात है कि हो जाता है, ये अच्छी बात है। और हो जाता भैया तो इस दुनिया में सारी बीमारियां ठीक कर दो ना, इतने अस्पतालों की जरूरत क्या है? गवर्नमेंट तुमको भारत रत्न की पदवी देगी, क्योंकि उसका दवाइयों पे कितना खर्चा हो रहा है। मैं ज़्यादा चर्चा आर्जव धर्म के दिन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आर्जव धर्म रह जाएगा, है? समझ लो आप। तो हमारा रास्ता निकाला कि देवताओं ने क्या किया कि खूब घने बादल लाकर सूरज के ऊपर कर दिए कि दुनिया को ऐसा लगा कि रात हो गई। क्या? और जयद्रथ को भी ऐसा लगा कि रात हो गई, तो वो बाहर निकल आया, और बाहर निकल आया तो वे बादल हटा दिए, और अर्जुन से कहा, अर्जुन देख वो बाहर निकल आया, मार, और फटाफट उसे मरवा दिया। क्यों? उनके भगवान ने छल किया, अपने भगवान के भगत ने छल किया, क्योंकि अपने भगवान से छल कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा है। क्यों? क्यों भाई साहब? क्या है ये खेल? अरे भाई साहब, ये प्रतिज्ञा हमने कसाय में ली थी।